क्या आपने कभी उस सन्नाटे को सुना है जो चीखों के थमने के बाद पैदा होता है? उत्तर प्रदेश के एक भूले बिसरे कोने में बसा है एक गांव रक्तकुंड। एक ऐसा गांव जहां सूरज की पहली किरण रोशनी नहीं बल्कि दहशत लेकर आती है। इस गांव की मिट्टी मासूमों के खून से नम है और इसकी हवाओं में वास है एक प्राचीन अतृप्त अंधेरे का ब्रह्म राक्षस, एक अभिशप्त विद्वान जिसका ज्ञान अहंकार में बदल गया और जिसकी भूख ने उसे नरभक्षी बना दिया। सदियों से इस गांव में कोई पालना नहीं झूला, क्योंकि हर नवजात की किलकारी उस दानव के लिए एक निमंत्रण थी। 99 मासूमों की बलि देकर वो अजेय होने की कगार पर था, लेकिन तभी नियति ने एक ऐसी चाल चली जिसने स्वर्ग और पाताल दोनों को हिला दिया। ये कहानी है गौरी के उस ममता भरे संघर्ष की जो मौत के साये में एक नई जान को जन्म देती है। ये गाथा है अघोरी रुद्रनाथ के उस भीषण बलिदान की जिसने अपनी अस्थियों को ढाल बनाकर उस शैतान को चुनौती दी। और सबसे बढ़कर ये दास्तां है मृत्युंजय की, एक ऐसा बालक जिसके एक हाथ में ईश्वरीय प्रकाश है और जिसके रक्त में स्वयं उस राक्षस का अंश बह रहा है। क्या होगा जब एक माँ की ममता, एक अघोरी का तंत्र और एक राक्षस का अहंकार आपस में टकराएंगे? क्या 100वां बच्चा एक आहार बनेगा या उस सदियों पुराने पाप का अंत? तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर मोड़ पर रूह कंपा देने वाला डर है, जहां सगे संबंधी ही परछाइयां बन जाते हैं और जहां अंतिम युद्ध किसी मैदान में नहीं बल्कि एक इंसान के भीतर के उजाले और अंधेरे के बीच लड़ा जाता है। ये कहानी एक ऐसे अंधेरे की है जिसे वक्त भी नहीं मिटा सका। यह कहानी है रक्तकुंड गांव की, जहां खुशियां पैदा होने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा के चलने की आवाज भी किसी के कराहने जैसी लग रही थी। गांव की सीमा पर खड़ा वो विशाल पुराना बरगद का पेड़ अपनी जड़ों को फैलाए ऐसे खड़ा था मानो कोई भूखा शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। उस पेड़ की सबसे ऊंची और खोखली टहनी पर वास था उसका ब्रह्मराक्षस। वह कोई साधारण प्रेत नहीं था, एक अभिशप्त ब्राह्मण जिसका ज्ञान अहंकार में बदल गया और जिसकी मृत्यु अधूरी तृष्णाओं के बीच हुई। उसकी आंखें सुलगते हुए अंगारों जैसी लाल थीं और उसकी त्वचा का रंग राख जैसा स्लेटी। वो हवा में नहीं बल्कि लोगों के डर में सांस लेता था। गांव के सबसे छोर पर स्थित माधव के घर में दिया टिमटिमा रहा था। माधव की पत्नी सुमित्रा प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। दाई माँ के चेहरे पर पसीना था, पर वो पसीना मेहनत का नहीं, खौफ का था। गांव का नियम क्रूर था, जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे लोहे के घेरे और गंगाजल की मर्यादा में रखना होगा। लेकिन ब्रह्मराक्षस को रोकना क्या इतना आसान था? अचानक घर के बाहर बंधे मवेशी पागलों की तरह रंभाने लगे। वे खूंटों को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे उन्होंने साक्षात यमराज को देख लिया हो। खिड़की के किवाड़ बिना हवा के ही जोर जोरे से फड़फड़ाने लगे। दाई माँ का हाथ कांप गया। वो आ गया। दाई माँ के होंठ बुदबुदाए और उसके हाथ से गंगाजल का पात्र छूटकर गिर गया। उसी क्षण घर के भीतर एक नन्ही किलकारी गूंजी। सुमित्रा की आंखों में थकावट और ममता के आंसू थे, लेकिन वो ममता पल भर में ही जम गई। कमरे का तापमान अचानक शून्य से नीचे गिर गया। दिया बुझ गया और एक ऐसी गंध फैली जैसे सड़ी हुई लाशों और जली हुई धूप का मिश्रण हो। अंधेरे में 2 दहकते हुए अंगारे छत के कोने में चमके। ब्रह्म राक्षस दीवार से रेंगता हुआ नीचे उतरा। उसकी उंगलियां लंबी और नाखून नुकीले थे। सुमित्रा ने अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से चिपका लिया। उसकी धड़कनें मानो चीख रही थीं, लेकिन एक अदृश्य बल ने उसे पीछे धकेल दिया। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। ले लो मेरी जान, पर इसे छोड़ दो। सुमित्रा की चीख गले में ही घुट गई। राक्षस के चेहरे पर एक वीभत्स मुस्कान तैरी। उसने बच्चे को हवा में उठाया। नन्हा मासूम जो अभी दुनिया को देख भी नहीं पाया था, उस दानव की गोद में था। ब्रह्म राक्षस ने अपनी लंबी जीभ से बच्चे के माथे को छुआ। वो मासूम की मासूमियत नहीं बल्कि उसकी शुद्ध ऊर्जा को चख रहा था। हर नवजात की बलि उसे 100 साल की नई शक्ति देती थी। जैसे ही उसने बच्चे के गले पर अपने दांत गड़ाए, पूरा गांव एक ऐसी गूंज से थर्रा उठा जो न इंसानी थी न ही जानवरों की। अगली सुबह पालना खाली था। वहां सिर्फ खून की एक बूंद और एक जली हुई जनेऊ पड़ी थी। सुमित्रा पागल हो चुकी थी। वो खाली पालने को झूला रही थी और अपनी ही कोख को कोस रही थी। सूरज उगा, लेकिन रक्तकुंड की गलियों में रोशनी नहीं आई। लोग अपने घरों के किवाड़ बंद किए हुए थे। हर घर के बाहर लोहे की कीलें ठुकी थीं और सिंदूर के घेरे बने थे, फिर भी कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि सुमित्रा के घर जाकर उसे ढांढस बंधाए। सबको डर था कि अगर वे बाहर निकले तो ब्रह्म राक्षस की दृष्टि उन पर भी पड़ जाएगी। गांव के मुखिया ठाकुर वीरेंद्र सिंह बदहवास होकर गांव के पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। उनकी अपनी पोती को भी पिछले महीने वही राक्षस उठा ले गया था। तभी गांव की धूल भरी पगडंडी पर एक साया उभरता दिखा।
एक लंबा दुबला पतला आदमी जिसके गले में रुद्राक्ष की भारी मालाएं थीं और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसके कंधे पर एक झोला था जिससे हड्डियों के टकराने की आवाज आ रही थी। वह था अघोरी रुद्रनाथ। ठाकुर, पाप का घड़ा भर चुका है। रुद्रनाथ की आवाज किसी भारी पत्थर के गिरने जैसी थी। महाराज, रक्षा कीजिए। वह दानव हर वंश को जड़ से मिटा रहा है। हमारे गांव में अब कोई बच्चा नहीं बचेगा। ठाकुर ने उनके पैर पकड़ लिए। रुद्रनाथ ने उस बरगद के पेड़ की ओर देखा जहां दोपहर के उजाले में भी काली धुंध छाई हुई थी। उन्होंने ठंडी सांस ली। वो ब्रह्म राक्षस है। उसे सिर्फ मारा नहीं जा सकता, उसे मुक्त करना होगा या फिर उसे उसी के जाल में फंसाना होगा। उसने अब तक 99 बच्चों की बलि दी है। वो उनकी कोमल आत्माओं को चबाकर अपनी तंत्र शक्ति बढ़ा रहा है। अगर उसने 100वीं बलि पूरी कर ली तो वो अजेय हो जाएगा। फिर वो इस गांव की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया में तबाही मचाएगा। उसका आकार इतना विशाल हो जाएगा कि सूर्य भी उसके साए में छिप जाएगा। गांव में सिर्फ एक गर्भवती महिला बची थी, गौरी। वह गांव के वैद्य की बेटी थी। पूरा गांव अब गौरी के होने वाले बच्चे को अपनी आखिरी उम्मीद और अपनी मौत दोनों मान रहा था। कुछ लोग तो डर के मारे कहने लगे थे कि गौरी को गांव से निकाल देना चाहिए ताकि राक्षस उनके पीछे न आए। लेकिन रुद्रनाथ ने सबको रोक दिया। उन्होंने मंदिर के प्रांगण में एक विशाल सुरक्षा कवच और यंत्र बनाना शुरू किया। उन्होंने श्मशान की राख, तंत्रोक्त सिंदूर और 7 नदियों के जल से जमीन पर जटिल रेखाएं खींची। सुनो सब लोग, रुद्रनाथ ने गरज कर कहा। पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा अपने शिखर पर होगा, गौरी को मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा। ब्रह्म राक्षस अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा। हमें उसे केवल रोकना नहीं है, उसे ललकारना है। याद रहे, उस रात कोई भी अपने घर की दहलीज नहीं लांघेगा, चाहे उसे अपने प्रियजनों की ही आवाज क्यों न सुनाई दे। पूर्णिमा की वो रात आई। आसमान में चांद का रंग आज कुछ पीला और बीमार सा लग रहा था, जैसे आसमान को भी उल्टी होने वाली हो। मंदिर के चारों ओर मशालें जल रही थीं, लेकिन उनकी लौ नीली पड़ रही थी। रुद्रनाथ नग्न अवस्था में भभूत लपेटे मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनके हाथ में एक कपाल था जिसमें अग्नि धधक रही थी। अचानक जंगल से भेड़ियों और सियारों के रोने की आवाजें आने लगी। पेड़ पौधे ऐसे हिलने लगे जैसे कोई महाकाय जीव उन्हें कुचलता हुआ आ रहा हो। तभी मंदिर के भारी पीतल के दरवाजे अपने आप खुल गए। एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका अंदर आया और सारी मशालें एक साथ बुझ गईं। चारों ओर इतना घना अंधेरा छा गया कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। फिर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने मंदिर की दीवारों में दरारें डाल दी। रुद्रनाथ, तू तुच्छ मानव होकर मुझे रोकने आया है? तूने जिसे अपना यंत्र समझा है वो मेरा निमंत्रण है। ब्रह्मराक्षस सीधे छत के गुंबद को चीरता हुआ नीचे कूदा। उसका स्वरूप अब तक के सबसे भयानक रूप में था। उसकी लंबाई 10 फीट से अधिक थी। उसके कंधे से 4 अतिरिक्त हाथ निकल आए थे और हर हाथ में एक जलता हुआ जनेऊ था, उन ब्राह्मणों का प्रतीक जिन्हें उसने मारकर खाया था। उसके शरीर से नीली ज्वालाएं निकल रही थीं और उसकी आंखों से रक्त टपक रहा था। वह 100वें बच्चे की गंध पाकर विक्षिप्त हो रहा था। तेरा अंत निकट है अधर्मी। तूने ज्ञान का अपमान किया है और अब काल का ग्रास बनेगा। रुद्रनाथ ने हाथ में अभिमंत्रित जल लिया और उसे राक्षस पर फेंका। जैसे ही जल की बूंदें उसके शरीर पर पड़ीं, वहां से मांस जलने की आवाज आई। ब्रह्म राक्षस खिलखिलाकर हंसा। अंत, मैं आदि हूं, मैं अनंत हूं। इस बच्चे का शुद्ध रक्त मुझे वो सिद्धि देगा कि मैं स्वयं मृत्यु को वश में कर लूंगा। वो तेजी से गौरी की ओर बढ़ा जो मंदिर के एक कोने में थरथर कांप रही थी। गौरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने गर्भ को दोनों हाथों से ढक लिया, जैसे वो अपनी ममता से उस शैतान को रोक लेगी। जैसे ही राक्षस ने गौरी को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जमीन पर खिंचा हुआ यंत्र सुनहरे प्रकाश से चमकने लगा। एक अदृश्य और अभेद्य दीवार खड़ी हो गई। ब्रह्म राक्षस का हाथ उस दीवार से टकराते ही राख होने लगा। वो दर्द और क्रोध से ऐसी दहाड़ मार रहा था कि गांव के कई लोगों के कान के पर्दे फट गए। ये क्या छल है तांत्रिक? राक्षस चिल्लाया। ये छल नहीं, उन 99 मासूमों की पुकार है जिनका तूने भक्षण किया है, रुद्रनाथ ने कहा। लेकिन उनकी अपनी हालत बिगड़ रही थी। वो अपनी प्राण शक्ति का उपयोग उस दीवार को बनाए रखने में कर रहे थे। उनके कान और नाक से खून बहने लगा था। ब्रह्म राक्षस ने अपनी पूरी राक्षसी माया का उपयोग किया। उसने मंदिर के भीतर ही मरे हुए बच्चों की चीखें पैदा कर दी। गौरी, मुझे बचाओ माँ। गौरी, बाहर आओ। ये आवाजें गौरी के मानसिक संतुलन को हिलाने लगीं। ब्रह्म राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और उस रोशनी की दीवार पर अपना सिर दे मारा। दीवार में दरारें पड़ने लगीं। रुद्रनाथ जमीन पर गिर पड़े।
राक्षस ने अपना एक हाथ दीवार के पार पहुंचा दिया और गौरी के बालों को पकड़ लिया। तभी गौरी को प्रसव पीड़ा, लेबर पेन अपने चरम पर महसूस हुई। मंदिर के गर्भगृह में एक दैवीय और भयानक ऊर्जा का टकराव होने लगा। समय रुक गया था। एक तरफ मौत अपनी जीभ लपलपा रही थी, राक्षस के दांत गौरी के पेट की ओर बढ़ रहे थे, और दूसरी तरफ एक नई जिंदगी दुनिया में आने के लिए संघर्ष कर रही थी। रुद्रनाथ ने अपनी आखिरी कोशिश में अपनी खप्पर की अग्नि को राक्षस की आंखों की ओर फेंका। क्या रुद्रनाथ अपनी जान देकर इस 100वें बच्चे को बचा पाएंगे? क्या गौरी का बच्चा जन्म लेते ही उस राक्षस का काल बनेगा या उसका आहार? और सबसे बड़ा रहस्य, ये ब्रह्म राक्षस आखिर किसका पूर्वज था जिसका बदला वो इस गांव से ले रहा था? ये कहानी के उस भयावह चरम पर पहुंच चुकी है जहां रक्तकुंड गांव की नियति एक नवजात के कोमल हाथों और एक मरते हुए अघोरी के संकल्प के बीच झूल रही थी। मंदिर के भीतर का दृश्य किसी प्रलय से कम नहीं था। ब्रह्म राक्षस की दहाड़ से गर्भगृह की छत से भारी पत्थर गिर रहे थे। रुद्रनाथ का शरीर छलनी हो चुका था, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी अपने तपोबल से उस दानव को रोके हुए थी। उधर गौरी, जिसे प्रसव की असहनीय पीड़ा ने तोड़ दिया था, अब एक अलौकिक शक्ति से भर उठी थी। उसके सामने उसका बच्चा था, वो बालक जिसकी रक्षा के लिए गांव की पीढ़ियों ने अपना रक्त दिया था। जैसे ही बालक ने अपनी आंखें खोली, मंदिर के भीतर की गूंजती हुई शैतानी आवाजें अचानक शांत हो गईं। उस बालक की आंखों में एक गहरा नीला सागर था जिसमें अनंत शांति और अपार शक्ति एक साथ वास करती थी। उसके छोटे से माथे पर उभरता हुआ वो स्वर्णिम त्रिशूल का चिन्ह अब और भी तेजी से चमकने लगा था। ये नहीं हो सकता। एक तुच्छ मानव का गर्भ ऐसी शक्ति को जन्म नहीं दे सकता। ब्रह्म राक्षस लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसकी आंखों की लालिमा अब भय में बदलने लगी थी। उसने अपने 5 हाथों को ऊपर उठाया और हवा से काले धुएं को बटोरकर एक विशाल खड्ग तलवार बनाई। मैं इस मंदिर को ही श्मशान बना दूंगा। अगर ये बालक मेरा आहार नहीं बन सकता तो ये जीवित भी नहीं रहेगा। राक्षस ने अपनी पूरी राक्षसी माया का तांडव शुरू किया। मंदिर की दीवारें पिघलने लगीं और उनमें से काला खून रिसने लगा। फर्श से हजारों काली परछाइयां निकलीं और गौरी को घेरने लगीं। वे परछाइयां उन पूर्वजों की थीं जिन्हें ब्रह्म राक्षस ने सदियों पहले अपना गुलाम बनाया था। वे कराह रहे थे, हमें मुक्त करो या हमें मार डालो। रुद्रनाथ ने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी। उन्होंने अपनी हथेली को अपने ही खून से सानकर जमीन पर एक महाकाल चक्र खींचा। गौरी, डरो मत। इस बालक को अपने सीने से लगाओ और उस राक्षस की ओर बढ़ो। इसके स्पर्श में वो पवित्रता है जो हजारों सालों के पाप को भस्म कर सकती है। ये बालक केवल तुम्हारा पुत्र नहीं, ये इस ब्रह्मांड के न्याय का अवतार है। गौरी, जिसका शरीर कमजोरी से कांप रहा था, एक शेरनी की तरह खड़ी हुई। उसने बालक को अपनी बाहों में लिया। जैसे ही वो आगे बढ़ी, वे काली परछाइयां उसके करीब आते ही भाप बनकर उड़ने लगीं। बालक की देह से निकलने वाली वो सुनहरी आभा, ऑरा, किसी कवच की तरह गौरी की रक्षा कर रही थी। ब्रह्म राक्षस ने अपनी तलवार से गौरी पर प्रहार किया, लेकिन जैसे ही वो तलवार बालक के करीब आई, वो धूल में बदल गई। राक्षस की आंखों में पहली बार अपनी मृत्यु का साक्षात दर्शन हुआ। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके शरीर से वे 99 मासूम आत्माएं धुएं के रूप में बाहर निकलने लगीं, जो अब तक उसके भीतर कैद थीं। वे आत्माएं उस बालक के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाने लगीं। नहीं, मेरी शक्तियां, मेरी अमरता सब छिन रही है। राक्षस की आवाज अब फटने लगी थी। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे सूखने लगा, जैसे कोई पुराना पेड़ अंदर से जल रहा हो। रुद्रनाथ ने हाँफते हुए कहा, प्रायश्चित करो दुष्ट। तुम्हारी मुक्ति का मार्ग केवल इस बालक के क्षमादान में है। गौरी ने बालक का नन्हा हाथ पकड़ा और उसे राक्षस के तपते हुए मस्तक पर स्पर्श कराया। जैसे ही बालक की कोमल उंगलियों ने उस दानव की राख जैसी त्वचा को छुआ, एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा मंदिर सफेद रोशनी से भर गया। उस रोशनी में न कोई डर था, न कोई दर्द। ऐसा लगा मानो सदियों से रुकी हुई हवा ने आजादी की सांस ली हो। ब्रह्म राक्षस का वो वीभत्स रूप धीरे धीरे पिघल गया। उस राख के ढेर से एक वृद्ध ब्राह्मण की पारदर्शी आत्मा निकली। उसके चेहरे पर अब वो राक्षसी क्रोध नहीं, बल्कि गहरी आत्मग्लानि थी। उसने बालक की ओर देखा, हाथ जोड़े और धीरे से कहा, धन्यवाद हे रक्षक। और इसके साथ ही वो साया अनंत प्रकाश में विलीन हो गया। जब रोशनी शांत हुई तो मंदिर का वातावरण बदल चुका था। दीवारों से रिसता हुआ खून गायब था और वहां से चमेली के फूलों की सुगंध आ रही थी। रुद्रनाथ अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से बालक के चरणों की धूल उठाई और अपने माथे पर लगाई। गौरी, रुद्रनाथ की आवाज अब एक फुसफुसाहट थी, इस बालक का नाम मृत्युंजय रखना।
इसने आज काल को जीता है। लेकिन याद रखना, गांव के लोग अब भी डरे हुए होंगे। वे इसे देवता भी मानेंगे और इसके भीतर की शक्ति से डरेंगे भी। इसे सत्य के मार्ग पर चलाना। इतना कहकर रुद्रनाथ के प्राण पखेरु उड़ गए। उनकी देह शांत थी, जैसे कोई योद्धा अपना कर्तव्य पूरा कर सो गया हो। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें रक्तकुंड गांव की गलियों में पहुंचीं, तो नज़ारा कुछ और ही था। वो बरगद का पेड़, जो कभी खौफ का प्रतीक था, जड़ से उखड़कर गिर चुका था और उसकी जगह छोटी छोटी हरी कोपलें फूट रही थीं। गांव वाले, जो अब तक अपने किवाड़ों के पीछे छिपे थे, धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगे। ठाकुर वीरेंद्र सिंह और अन्य ग्रामीणों ने जब मंदिर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि गौरी अपने मृत गुरु रुद्रनाथ के पास बैठी थी और उसकी गोद में वो दिव्य बालक खेल रहा था। गांव की महिलाओं की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत के थे। लेकिन जैसा कि रुद्रनाथ ने चेतावनी दी थी, अंधेरा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। गांव के बाहरी छोर पर श्मशान की राख में से एक काली परछाई उठी और धीरे से मुस्कुराई। ब्रह्मराक्षस तो चला गया था, लेकिन उसकी छोड़ी हुई तृष्णा अभी भी कहीं न कहीं जीवित थी। मृत्युंजय के जन्म और ब्रह्मराक्षस के उस वीभत्स अंत को अब 18 वर्ष बीत चुके थे। रक्तकुंड गांव, जिसका नाम अब बदलकर शिवकुंड रख दिया गया था, शांत तो था, पर वो शांति किसी कब्र जैसी खामोशी को अपने भीतर समेटे हुए थी। गांव की सीमा पर खड़ा वो विशाल बरगद का पेड़, जो कभी मौतों का गवाह था, अब एक सूखे काले ठूंठ की तरह खड़ा था। गांव वाले आज भी उस ओर जाने से कतराते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि भले ही राक्षस मर गया हो, पर उस मिट्टी ने अब भी उसका जहर सोख रखा है। गौरी का पुत्र मृत्युंजय अब एक शक्तिशाली युवक बन चुका था। उसकी बनावट साधारण मनुष्यों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें आज भी उसी गहरे नीले रंग की थीं, जैसे अमावस की रात में गहरा समंदर। उसकी देह से चंदन और कपूर की एक मंद सुगंध आती थी, जो अघोरी रुद्रनाथ की याद दिलाती थी। लेकिन गांव के लोगों के मन में उसके प्रति एक अजीब सी दूरी थी। वे उसे पूछते तो थे, पर उससे बात करने में उनकी जबान लड़खड़ाती थी। वे जानते थे कि मृत्युंजय के भीतर वो ज्वाला है जिसने सदियों पुराने श्राप को भस्म किया था। एक ढलती हुई दोपहर, मृत्युंजय मंदिर के उसी पुराने चबूतरे पर बैठा था जहां कभी रुद्रनाथ ने अपना बलिदान दिया था। तभी गौरी उसके पास आई। उसके हाथों में एक पुराना जर्जर संदूक था, जिसे उसने पिछले 18 सालों से खोलकर नहीं देखा था। मृत्युंजय, अब समय आ गया है कि तुम वो सच जानो, जिसे जानने के बाद या तो तुम टूट जाओगे या तुम वास्तव में मृत्युंजय बन जाओगे। गौरी की आवाज में एक पुरानी पीड़ा उभर आई। उसने संदूक खोला। भीतर एक पीला पड़ चुका पत्र और एक खंडित जनेऊ रखा था। गौरी ने कांपते हाथों से वो पत्र मृत्युंजय को दिया। यह तुम्हारे पूर्वज का पत्र है। ब्रह्म राक्षस कोई अनजान प्रेत नहीं था, पुत्र। वह इस गांव के सबसे विद्वान ब्राह्मण पंडित देवव्रत का ही विकृत रूप था। देवव्रत ने ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग अमृतत्व प्राप्त करने के लिए किया। उसने अपनी तंत्र विद्या से नवजातों की बलि देना शुरू किया, ताकि वो समय को मुट्ठी में कर सके। उसी के पाप ने उसे ब्रह्म राक्षस बनाया। मृत्युंजय ने जनेऊ को छुआ। स्पर्श करते ही उसे एक बिजली का झटका महसूस हुआ। उसे साफ दिखाई देने लगा। अंधेरे कमरे में एक चीखता हुआ बच्चा और सामने बैठा एक मुस्कुराता हुआ दरिंदा, जिसके चेहरे की लकीरें कहीं न कहीं मृत्युंजय से मिलती थीं। यानी मेरे ही खून में उस राक्षस का अंश है। मृत्युंजय की आवाज भर्रा गई। हाँ, गौरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, लेकिन तुम्हारे भीतर रुद्रनाथ का तपोबल और मेरी कोख की शुद्धता भी है। तुम एक युद्ध हो मृत्युंजय, एक ऐसा युद्ध जो हर पल तुम्हारे भीतर चलेगा, अंधेरे और रोशनी के बीच। उसी रात गांव की आबोहवा अचानक बदल गई। गांव के पालतू जानवर पागलों की तरह रस्सी तोड़कर भागने लगे। कुएं का पानी अचानक कड़वा और काला हो गया। गांव के मुखिया, जो अब काफी बूढ़े हो चुके थे, भागते हुए गौरी के घर पहुंचे। गौरी, अनर्थ हो गया। वह सूखा बरगद, उसमें से खून रिस रहा है। मृत्युंजय बिजली की फुर्ती से उठा और गांव की सीमा की ओर भागा। वहां का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। वो सूखा ठूंठ, जो बरसों से बेजान था, अब धीरे धीरे धड़क रहा था। उसमें से एक काला गाढ़ा तरल पदार्थ निकलकर जमीन पर फैल रहा था। जहां जहां वो पदार्थ पहुंचता, वहां की घास जल जाती और कीड़े मकोड़े मर जाते। अचानक उस ठूंठ के भीतर से एक आवाज गूंजी। ये ब्रह्म राक्षस की आवाज नहीं थी, बल्कि ये हजारों बच्चों की मिलीजुली एक रुलाई थी। हमें मुक्ति क्यों नहीं दी मृत्युंजय? तुमने उस राक्षस को मारा, पर हमारे दर्द का क्या? हम आज भी इसी मिट्टी में दफन हैं। मृत्युंजय समझ गया कि वो राक्षस तो मर गया था, लेकिन जिन मासूमों का उसने भक्षण किया था, उनकी अतृप्त आत्माएं अब उस बरगद की जड़ों में छाया पुंज बन चुकी थीं।
और उन्हें भड़का रहा था ब्रह्म राक्षस का बचा हुआ अहंकार। मृत्युंजय ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। उसने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन आज उसके मंत्र बेअसर थे। काला तरल उसके पैरों तक पहुंच गया और उसे जकड़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी नीली रोशनी धीरे धीरे धुंधली पड़ रही है। तभी उसे रुद्रनाथ की वो बात याद आई जो गौरी ने उसे सुनाई थी, बुराई को केवल शक्ति से नहीं, बोध से जीता जाता है। मृत्युंजय ने लड़ना छोड़ दिया। उसने अपने बचाव के लिए खड़े किए गए सुरक्षा चक्र को हटा दिया। उसने उस काली छाया को अपने भीतर आने दिया। वह दर्द असहनीय था। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों जलती हुई सुइयां उसके कलेजे में चुभ रही हों। उन 99 बच्चों का दुख, उनकी अधूरी ख्वाहिशें और उस राक्षस का सदियों पुराना अकेलापन सब मृत्युंजय के मस्तिष्क पर प्रहार करने लगे। उसने चीख कर कहा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हारे दुख का भागीदार बनता हूं। जैसे ही उसने स्वीकार शब्द कहा, वो काला तरल सुनहरी आग में बदल गया। मृत्युंजय के शरीर से एक ऐसा दिव्य प्रकाश निकला जिसने पूरे शिवकुंड गांव को दिन की रोशनी जैसा भर दिया। उस रोशनी में वे नन्हे साए मुस्कुराते हुए विलीन होने लगे। वो सूखा बरगद का पेड़ देखते ही देखते राख का एक ढेर बन गया। सुबह जब सूरज उगा तो वहां कोई राक्षस नहीं था, कोई छाया नहीं थी। राख के उस ढेर के बीच से एक नन्हा सा पीपल का पौधा फूट रहा था, जीवन का प्रतीक। गांव वाले मंदिर की ओर इकट्ठा हुए। वे मृत्युंजय को दंडवत करने लगे, लेकिन मृत्युंजय के चेहरे पर आज एक अलग ही वैराग्य था। उसने अपनी माँ के पैर छुए और अपना झोला कंधे पर लटका लिया। कहाँ जा रहे हो बेटा? गौरी ने रुंधे हुए गले से पूछा। माँ, इस गांव का ऋण उतर गया, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से रक्तकुंड हैं जहां आज भी मासूमों की चीखें मिट्टी में दबी हैं। रुद्रनाथ जी ने मुझे जो रास्ता दिखाया था, अब उसी पर चलने का समय है। मृत्युंजय गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। गांव वाले उसे तब तक देखते रहे जब तक वो पहाड़ियों के पीछे ओझल नहीं हो गया। शिवकुंड अब आजाद था, लेकिन मृत्युंजय की गाथा अब शुरू हुई थी।